हेलो स्टूडेंट्स, तो 5 टिप्स आपको चाहिए अगर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, अगर आप क्लास 10th और क्लास 12th में हो तो आप इस वीडियो को 2-3 मिनट तक जरूर जाइएगा, क्योंकि 2-3 मिनट के अंदर मैं आपको 5 बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं जो मैंने लास्ट के 10 to 15 ईयर से मैं जो पढ़ा रहा हूं, जो मैंने बच्चों को ऑब्जर्व किया, जो मैंने बच्चों को देखा पढ़ते हुए और मैं पढ़ाते हुए, जो मैंने एनालाइज किया है, मैं उस बेसिस पे आपको सिर्फ मैं 5 ट्रिक बताने वाला हूं। बहुत ही सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। आई नो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो आपको स्टडी प्लान के बारे में बहुत ही एक्सप्लेन्ड वे में बताते हैं, और मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा चीजों को, और विद इन 2 to 3 मिनट्स में आपको 5 टिप्स देने वाला हूं जो कि आप बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अपना सकते हो। चलिए सबसे पहले चलते हैं नंबर 1 पे। तो फर्स्ट थिंग है हमारा कि रिवाइज एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट डेली। आपको कम से कम 3 सब्जेक्ट डेली रिवाइज करना है बच्चों, 1 महीने तक, यानी जब तक हमारा पेपर के 1 हफ्ते बाकी ना रह जाए, 1 हफ्ते या आप 10 दिन बोल दो, आपको डेली एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट, जनरली स्पेशली इसमें मैथ, साइंस और सोशल आता है, बाकी एक आध लैंग्वेज भी आप डेली के हिसाब से उठा सकते हो। तो ये आपको डेली प्रैक्टिस करना है, डेली ही इसका रिवीजन करना है। आप चाहे जो भी चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, जाहिर सी बात है, तो उसको आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट। मैं आगे बताता हूं कि कैसे प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए क्या तरीका होना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जो हम करते नहीं है, वो है सीक्वेंस, यानी कि हमें सीक्वेंस को फॉलो करना है। अगर हम सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे बच्चों, तो जाहिर सी बात है हम कंफ्यूज हो जाएंगे पूरी तरह से, और हमें ऐसा लगेगा कि हमने कितना पढ़ लिया है और हमें कितना पढ़ना बाकी है, इसकी क्लैरिटी हमें बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमें सीक्वेंस को फॉलो करना है। अगर आपने सपोज साइंस को उठाया है, तो आपने चैप्टर 1 अगर पढ़ लिया है, तो चैप्टर 1 आपको रिवाइज करना है। चैप्टर 1 आप चैप्टर 1 की रिवाइज करना है, तो चैप्टर 1 करिए, उसके बाद चैप्टर 2 करिए, उसके बाद चैप्टर 3, इस तरह से आप रिवाइज करते हुए चलिए। या फिर आपने केमिस्ट्री पहले कर लिया, उसके बाद फिर आप सीधा, आप चाहो तो स्किप करके फिजिक्स पे जा सकते हो, उसके बाद आप बायो पे जा सकते हो, फिर आप उसके बाद आपकी मर्जी है, आप वहां से फिर रैंडम क्वेश्चंस उठाइए और फिर उसको सॉल्व करिए। अब वो सीक्वेंस में भी किस तरह से फॉलो करना है, क्या फॉलो करना है सर, वो मैं आपको आगे बताता हूं। और लास्ट वाला टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख के जाइएगा। इसको मैं सबसे स्पेशल मानता हूं इस वाले पार्ट को। उसकी वजह यह है कि लर्न बाय राइटिंग प्रैक्टिस। बच्चे क्या करते हैं, किताब खोला, कॉपी खोली, नोट्स खोला, साइंस है चाहे मैथ है चाहे कुछ भी, रट्टा मारना शुरू कर देते हैं। देखो जैसे ऐसा लगता है कि जैसे वो पढ़ रहे हो। भाई साहब, आपको हर चीज पढ़ना नहीं होता, बहुत सारी चीजें ऐसी जिसको पढ़ के आपको लिखना होता है। आप एक बात बताओ, आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, बोर्ड एग्जाम में क्या आप ऑडियो विजुअल छोड़ के आओगे, या आप ऑडियो छोड़ के आओगे क्या वहां पर? आप नहीं ना कि आप रट लिया और जाकर वहां पर बोलना नहीं, भाई वहां पर लिखना पड़ेगा आपको, और आपको लिखने के लिए लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, राइट? तो आपको क्या करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, राइट? आप कोई भी क्वेश्चन याद कर रहे हो, खास करके लेंथी क्वेश्चंस को, आप तो पहले लिखो, पहले सोचो, एनालाइज करो और फिर उसको लिखो। लिखने की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस डालोगे, उतना ज्यादा माइंड पे, आपके ब्रेन पे वो स्टे करेगा। अगर आप लिखोगे नहीं तो आपकी मेमोरी से वो बहुत जल्दी वाइप आउट हो जाएगा। इसलिए आप इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो साइंस, इवन साइंस में भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो। कोशिश करो कि जितना ज्यादा हो सके आप लिखो। हर चीज नहीं लिख रहा, पर ज्यादातर चीजें जो होती है, लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप लिखिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपके स्टोरी मेमोरी स्टोरेज में ज्यादा टाइम तक स्टोर रहेगा वो। अब सर कैसे पढ़ना है, जो सीक्वेंस की हमने बात करी है कि सीक्वेंस कैसे फॉलो करना है, तो मैंने आपको बताया, ये मैं पहले बता चुका हूं बहुत सारी क्लासेस में आपने, कि नोट्स आपको सबसे पहले, अगर आपके पास कोई नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, लॉन्ग नोट्स है, एक्सप्लेन नोट्स है, जैसे भी नोट्स है आपके पास, आप नोट्स को पहले पढ़ो अच्छे से, पहले नोट्स को अच्छे से रीड करिए, अच्छे से उसको लिख लिख के तैयार करिए। जब नोट्स क्लियर हो